सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए, और हर एक अच्छी बात के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में आज दिन भर करी है। हर एक अच्छी चीज के लिए जो हमें आज प्रोवाइड कराई है। अच्छा खाना, अच्छा रहने के लिए घर, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा परिवार, अच्छा सेहत, हर एक चीज में हम अपने इकलौते जीवित खुदा का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों और बरकतों के लिए, और इस चीज के लिए कि हम आज जिंदाओं की जमीन पे जिंदा हैं। और आज जैसा कि बच्चों का दिन है, जवानों का दिन है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक जवान अपनी तरफ से तैयार है वचन से कुछ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ स्टोरी, कुछ मैसेज, अलग अलग तरह से वचन से कुछ भी बातें शेयर करने के लिए आज तैयार है। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम इस अपनी फैमिली फेलोशिप को, यहोवा फैमिली फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं। आप सबका मैं एक बार फिर यीशु मसीह के मीठे मुबारक जयवंत उजड़ाए नाम में वेलकम करता हूं। और इस मीटिंग में हम आगे बढ़ते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं नेहा से कि हमें इस मीटिंग में लीड करने में हमारी हेल्प करें, हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू नेहा। आप सभी को जय मसीह की। हम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बाइबल में से पढ़ूंगी भजन संहिता 104, उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य के, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तो अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबका आशीष दे। आमीन। अब मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी पीहू को कि वो ओपनिंग प्रेयर करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम ओपनिंग प्रेयर में चलते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु आज के इस अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं आशीष जो आपने हमें दी प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं आपने हमें एक बार फिर एक मौका दिया कि हम आपके सामने एज अ फैमिली आके आपकी हम तो सिताइश करने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए प्रभु। दुआ मांगते हैं प्रभु, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है प्रभु। दुआ मांगना चाहते हैं जो पास्टर्स प्रभु बंधुआई में है प्रभु, जो जेल में डाले गए हैं प्रभु। मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु, आप उनकी सुधि ले प्रभु, और उनको आप रिहाई दे प्रभु। प्रभु मैं दुआ मांगना चाहती हूँ प्रभु कोमल आंटी के लिए प्रभु, जो उनको फीवर हो रहा है प्रभु। आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो ठीक होने वाली हो सके प्रभु और आपके नाम की गवाही दे सके प्रभु। प्रभु मैं सभा को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, जो हर एक नेटवर्क इशू और टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम को भी आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम इसमें ना आने वाली हो सके। सारी चीज़ों को आपके हाथ में देती हूँ, इस छोटी सी दुआ को भी आपके हाथ में देती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पीहू ओपनिंग के लिए। अब हम प्रेज एंड वर्शिप की तरफ चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी वंश और विशी से कि वो ओपनिंग प्रेयर कि वो प्रेज एंड वर्शिप करें। सर आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। हम अपनी गीत की किताब में से गीत नंबर 415 गाएंगे, उठ मेरी जान और होश आत्मा। उठ मेरी जान और होश आत्मा, गारा के गीते खुशी ला, खुश होकर गा और ये की कैसा खूब है उसका प्यार, कैसा खूब है, कैसा खूब है, हाँ कैसा खूब है उसका प्यार। जब मैं गुनाह की कैद में था, वो मेरा ना देख सका, हाँ क्रूस
गीत नंबर 396। रे मेरे पास शाम होती रहती है। रे मेरे पास शाम होती जाती है, खुदावंद रात चली आती है, सब मुझको छोड़े दिल भी उदास, बेकस के हामी रे तू मेरे पास, जब मेरी जिंदगी गुजरती है, दुनिया की खुशी ना ठहरती है, बदलती है सब चीजें बेकियास, बेकदर मांगी है तू मेरे पास, ना खाली लम्हे तब ठहरने को, पर मेरे गाने में उतरने को, कर मुझ पर ज़ाहिर अपना रहम खास, और खुद और बशीरत तू मेरे पास, रे मेरे पास शाम होती जाती है, खुदावंद रात चली आती है, सब मुझको छोड़े दिल भी हो उदास, बेकस के हामी रे तू मेरे पास। थैंक यू। बहुत अच्छा वंश वंशिका, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू विशी और मैं सबसे अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए। बहुत बढ़िया, खुदाबा बहुत आशीष दे। थैंक अब समय है बाइबल वर्सेस और स्टोरी टेलिंग का। उसकी अब बाइबल वर्सेस और स्टोरी टेलिंग की तरफ चलेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों से कि वो बाइबल वर्सेस और स्टोरी टेलिंग हम सबके सामने प्रस्तुत। जय मसीह की आप सबको। मैं आप सबके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी थ्रू वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोनी मामू को कि वो शेयर करें। चैप्टर 4 प्रकाशित वाक्य उसका 4था बाब। इसमें हम जानेंगे कि जब यूहन्ना स्वर्ग में जाता है तो वो वहाँ क्या क्या देखता है। यूहन्ना आत्मा में हो जाता है और वो देखता है कि स्वर्ग में एक दरवाज़ा खुल रहा है, और जिस आवाज़ ने उससे पहले भी बात करी थी वो आवाज़ वापस उससे कहती है कि यहाँ पर आ जा और मैं तुझे दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या क्या होगा। और फिर यूहन्ना जब ऊपर जाता है तो वो देखता है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है और उस पर कोई बैठा हुआ है, और जो थ्रोन पे बैठा है वो संग यशब और अकीक सा दिखाई पड़ता है, और उस थ्रोन के आसपास रेनबो भी है। और फिर वो देखता है कि उस थ्रोन के आसपास 24 और थ्रोन्स हैं जिन पे एल्डर्स बैठे हैं। उन्होंने वाइट क्लोथ्स पहने हैं और उन सबके सिर पर मुकुट हैं। और फिर वो देखता है कि थ्रोन में से बिजली और गर्जन निकल रही है, और वहाँ पे 7 दीपक हैं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और थ्रोन के नीचे एक
कांच की नदी है और वो देखता है कि थ्रोन के बीच में और थ्रोन के चारों ओर 4 लिविंग क्रिएचर्स हैं, 4 प्राणी हैं जिनकी बहुत सारी आइज़ हैं। फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लायन है, सेकंड ऑक्स है, थर्ड एक मैन जैसा है और फोर्थ एक ईगल है। और उन लोगों के 6 विंग्स हैं और विंग्स के भी नीचे आइज़ हैं और वो बिना थके रात और दिन एक ही बात बोलते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वो चारों प्राणी ये सारी बातें जो थ्रोन पे बैठते हैं, परमेश्वर जो हमेशा जीवित रहते हैं, उनको आदर महिमा और धन्यवाद के साथ ये सब बोल रहे थे, तो जब 24 एल्डर्स जो थ्रोन पे बैठते हैं परमेश्वर और जो हमेशा जीवित रहते हैं, उनको गिर के प्रणाम कर रहे थे और वो अपने क्राउन्स उनके सामने रख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। थैंक यू अंकल। वेरी गुड दिया, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड। थैंक यू मम्मी। वेरी गुड दिया। थैंक यू। और जिसको स्टोरी टेलिंग या स्टोरी सुनानी है या फिर कोई भी छोटा सा बिब्लिकल मैसेज देना है तो वो दे सकते हैं। Hello, praise Lord everyone. Today I'm going to tell the story of the parable of the 2 builders. One day, as Jesus saw the crowds gathering around him, he went to the mountainside and sat down over there. And then when his disciples came to him, he began to teach. And he asked his disciples, "Why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say?" So then Jesus told them this parable. The person who listens my parable, the person who listens my teaching and follows it is wise, like a person who built his house on solid rock. And then when the rain, water, and the flood rises and beats against that house, it stands firm because it was well built. And like a person who hears my teaching but does not obey it is like a person who built his house on sand. And then when the rain, water, and floods rise and beats against that house, it collapses with a mighty crash. And then when Jesus finished saying these things, the crowd were amazed of his teaching. Thank you. Praise the Lord. बहुत अच्छी चीज है। Thank you. वेरी गुड चीजो, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Chachu. Very good चीजो। आप सभी को जय मसीह की। मैं भजन संहिता से पार्ट नंबर 23 बोलूंगा। यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, उसकी मुझे कोई घटी ना होगी। वह मेरे रहेगा, वह मुझे चल के सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे धीमे झील ले आता है, मेरे मार्गों में मेरी अगुवाई करता है, चाहे वो दूर अंधकार से भरी हुई चराई में होकर ना चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी डांटी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसमें भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के साथ सर्वदा वास करूंगा। आमीन। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। Very good. थैंक यू।
और भी कोई बच्चा या जवान हमारे बीच में कुछ शेयर करना चाहे तो अभी ये समय होगा। कोई सी भी स्टोरी, कोई कुछ भी अगर उन्होंने वचन में से पढ़ा, वचन में से सीखा, कोई सा भी दृष्टांत, कोई सी भी कहानी, अभी ये वक्त होगा, अभी शेयर कर सकते हैं। आज का दिन स्पेशली उनके लिए होता है। और कोई बोलना चाहता है स्टोरी या फिर कोई बाइबल बोलने भी कह सकता है। Praise Lord everyone. Today I am going to say Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. And he leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Thank you. Praise the Lord. वेरी गुड चीजो। Thank you. बहुत अच्छा। Thank you, Nori. सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने बाइबल वर्स पढ़ूंगी, भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यह वह सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर योग्य और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और
उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उनकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर हम सबको बरकत दे। आमीन। Very good, Neha. थैंक वेरी यू। गुड नेहा। थैंक यू सबको। और कोई है जो स्टोरी सुनाना चाहता है? और अगर नहीं है तो हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं। बेटा एंडिंग प्रेयर की तरफ चल सकते हैं ना? ओके, अब हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मास्टर ब्रेंडन हैरिस से कि वो एंडिंग प्रेयर करें। को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए दुआ करें। जी सब मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी सब इस मीटिंग के लिए। जी सब इस मीटिंग में अभी तक आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं आने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सब। जिन ने भी बोला है जी सब उनको और हिम्मत दीजिए कि वो और अगले दिन भी बोलने वाले हों जी सब। जी सब मैं आपसे दुआ मांगता हूँ जी सब। जी सब मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ जी सब कि मैं जो नहीं बोल पा रहा हूँ कितने 2-3 दिनों से जी सब मेरे को ऐसी हिम्मत दीजिए जी सब कि मैं बोलने पाऊँ, आपके लिए आगे बढ़ने पाऊँ जी सब। जी सब मैं दुआ मांगता हूँ जी सब, जैसे कि आपने आज की मीटिंग अच्छी रखी है जी सब, कल की मीटिंग भी अच्छी रखेगी जी सब। मैं दुआ मांगता हूँ जी सब जब हम लोग आज की रात सोए जी सब तो कल का दिन देखने पाए जी सब। अगर आपकी मर्जी हो तो हमें कल का दिन दिखाइएगा जी सब। जी सब मैं दुआ मांगता हूँ जी सब। जिन ने भी बोला है जी सब उनका बरकत दीजिए जी सब, और मेरे को हिम्मत दीजिए कि मैं कल बोलने वाला हूँ जी सब। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आपके पैरों में मांगता हूँ, आमीन। ऐ मेरे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे इस आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हर रोज के भोजन बच दीजिए, कसूरों को माफ करते हैं, आप हमें कसूरों को माफ कीजिए, हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, खुदा का जलाल हमेशा पे हैं, आमीन।